बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुबारक पढ़ रहे हैं। आज जो हैं पढ़ रहे हैं शजरा नसब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़िहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन निज़ार बिन माद बिन अदनान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद का तारुफ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में आ गए। रहा यह सवाल कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इराक़ के थे, उनकी औलाद मक्का में कैसे आबाद हुई, इसके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात समझना ज़रूरी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक़ में कोसी के मकाम पर हुई। वहाँ से आप आवर के इलाके में तबलीग के लिए गए, लोगों को तौहीद की दावत दी। यहीं बुतों को तोड़ने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निजात दी और आग से महफूज रखा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ ही के इलाके बाबिल तशरीफ़ ले गए और वहाँ से शाम के इलाके हरान से होते हुए फ़लस्तीन पहुँचे और फिर वहाँ मिस्र गए, जहाँ उनके साथ वो मशहूर वाक़या पेश आया कि मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने आपकी अहलिया हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ कई बार गलत इरादे से हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन हर बार नाकाम हुआ। बादशाह इससे मुतासर हुआ और अपनी बेटी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दी। बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक हज़रत हाजरा बादशाह की बेटी नहीं बल्कि लोंडी थी। तारीख़ की किताबों में नाम हाजिर आता है। आम इस्तेमाल में इनका नाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही मशहूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से वापसी पर फ़लस्तीन में क़याम किया। अपनी एक बीवी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फ़लस्तीन में छोड़ा और दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक नस्ल यानी बनी इसराइल फ़लस्तीन में फैली और दूसरी नस्ल यानी बनी इस्माईल अरब में फैल गई। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का में जवान हुए, वहीं उनकी शादी हुई। उन्हीं की नस्ल में अदनान पैदा हुए और अदनान की नस्ल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी, अदनानी, इस्माइली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में एक नाम कुसै का है। कुसै बड़ा मुंतज़िम किस्म का आदमी और अरब का सरदार था। इसी ने कुरैश को हरम की पासबानी और तौलियत दिलवाई थी। कुसै की औलाद में आगे चलकर हाशिम का नाम आता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा यानी दादा के वालिद थे। उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई। बाद में तिजारत की गर्ज से फ़लस्तीन गए। वहाँ गज़ा के इलाके में उनका इंतकाल हो गया और वहीं मदफून हुए। शोहर के इंतकाल के वक्त उनकी बीवी सलमा मदीना मुनव्वरा में अपने मेके में थीं। वहीं उनका एक बेटा हुआ जिसके सर के बाल सफ़ेद थे और इसी वजह से उनका नाम शैबा बूढ़ा रखा गया। बाद में ये
अब्दुल मुत्तलब के नाम से मशहूर हुए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी दादा हैं। शेबा कुछ अरसे मदीना में अपनी वालदा के साथ रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद उनके चचा यानी हाशिम के भाई, जिनका नाम मुत्तलब था, को ख़बर हुई कि उनके भाई का बच्चा मदीना मुनव्वरा में है। तो वो मदीना गया और शेबा की वालदा से भतीजे को उनके हवाले करने का मुद्दा पेश किया कि मैं इसको इसके वालिद की जगह कौम का सरदार बनाऊंगा। वालदा पहले तो न मानी, मगर फिर मुतल्लब के इसरार पर राज़ी हो गई और उनको चचा के हवाले कर दिया। मुतल्लब सवारी पर अपने भतीजे को लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे। रास्ते में जब लोगों ने देखा कि मुतल्लब अपने साथ एक लड़के को पीछे बिठाकर आ रहा है, तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये मुतल्लब का ग़ुलाम होगा। यही से अब्दुल मुत्तलब के नाम से मशहूर हुए। अब्दुल मुत्तलब के कई बेटे थे, जिनमें एक अब्दुल्लाह था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। अब्दुल मुत्तलब जब जमज़म के कुएं की खुदाई कर रहे थे, तो कुरैश के कुछ लोगों ने उनकी मुखालफत की। वो चूँकि अकेले थे, इसलिए ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए तो एक को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे दे दिए तो उनको अपनी नज़र याद आई, कुर्रा अंदाज़ी हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह का नाम निकल आया। अब्दुल्लाह की बहनें उस नज़र को पूरा करने की राह में आड़े आईं, मगर वालिद नज़र पूरा करने पर बज़िद थे। आखिरकार ये तय पाया कि अब्दुल्लाह के बदले ऊँटों को ज़िबा किया जाए। चुनांचे एक पर्चा पर 10 ऊँट लिखा गया और दूसरी पर अब्दुल्लाह का नाम, मगर पर्ची अब्दुल्लाह के नाम की निकली। फिर 10 ऊँट का मज़ीद इजाफा करके एक पर्ची पर 20 ऊँट लिखा गया और एक पर अब्दुल्लाह का नाम, मगर फिर भी पर्ची के अब्दुल्लाह के नाम निकली। गर्ज़ 10 बार ऐसा किया गया और ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँची, और अब की बार जब कुर्रा अंदाज़ी हुई तो 100 ऊँट वाली पर्ची निकली। इस तरह एक इंसान की दय्यत 100 ऊँट मुकर्रर हुई, जो आज भी शरीयत में कत्ल की दय्यत है। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ज़िबा होने से बच गए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब इब्नुल ज़बीहैन, 2 ज़बीहों का बेटा है, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी ज़िबह के लिए ले जाया गया था और हज़रत अब्दुल्लाह को भी ज़िबह के लिए मुंतखब किया गया। अब्दुल मुत्तलब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी बनु ज़ोहरा के कबीले की एक लड़की से कर दी, जिसका नाम आमिना था। हज़रत अब्दुल्लाह से पहले हज़रत आमिना के कई रिश्ते आए, मगर उनके वालिद ने रद्द कर दिए। शादी के कुछ अरसे बाद अब्दुल्लाह ने शाम का सफ़र किया और मदीना मुनव्वरा वापस पहुंचकर वहीं उनका इंतकाल हो गया। आजकल उनकी कब्र तोसी के बाद मस्जिद नबवी के अंदर शामिल हो गई है। अब्दुल्लाह के इंतकाल के कुछ अरसा बाद हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि मेरे पेट से एक नूर निकला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस ख्वाब की ताबीर बनी। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या